हरियाणा में ग्रामीण में सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाकर एक बार फिर हुंकार भरी है। हिसार में इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्ण पवार की तरफ से एक समझौता किया गया। इन समझौते की शर्तों पर अब वायदा खिलाफी सामने आ रही है और यही वजह कि अब सड़कों पर उतरकर ये विरोध का इजहार करते नजर आ रहे हैं। तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार अपने गुस्से का इजहार करने की कोशिश में इस वक्त नजर आ रहे हैं। हिसार जिला मुख्यालय पर हमारे साथ बने हुए तमाम नेता, मुझे बताइए कि किस तरह के वायदे आप लोगों के साथ किए गए थे और अब किस तरह की वायदा खिलाफी आप लोग झेल रहे हैं? देखिए, 15 मई से लगातार ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रदेश भर का हड़ताल पर था और जब सरकार ने वार्ता का जो समय दिया है, वहाँ पंचायत मंत्री है पानीपत रेस्ट हाउस में, वहाँ दूसरा मंत्री हमारा कृष्ण बेदी, वहाँ दोनों सरकार के मंत्री थे और 18 सूत्रीय मांग पत्र था हमारा। उस मांग पत्र में हमारे सबसे मुख्य मांग थी कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए और एस ग्रेशिया की नीति है उसको लागू किया जाए और 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी लगाया जाए, रिटायरमेंट का जो प्रावधान है उसको लागू किया जाए और 11 जून से जो मुख्यमंत्री ने सिरसा में जो समझौता किया था 2100 रुपये की बढ़ोतरी का, उस समय समझौता के अंदर मंत्रियों के साथ जो समझौता हुआ पानीपत के अंदर 2100 रुपया का समझौता हुआ। अभी 1 जनवरी से हम लागू करेंगे इसको। तो अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है 1 जुलाई से, तो पूरा प्रदेश भर का ग्रामीण सफाई कर्मचारी नाराज है क्योंकि प्रत्येक सफाई कर्मचारी का 12,600 रुपये उसका एरियर बनता है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जब आपने बैठकर जो वार्ता की है, समझौता किया है, सरकार के आला अधिकारी डायरेक्टर है, एसीएस है, मुख्यमंत्री के प्रधान और सचिव है, उनका साथ जब वार्ता हो चुकी है तो आज तक जो समझौता है इसमें वादा खिलाफी क्यों कर रही है सरकार? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जब आपने समझौता किया था तो उसको पूरा किया जाए और समय समय पर हमने डेलीगेशन भी मिला है। 2 जून को पंचायत मंत्री के साथ भी हमारी दोबारा बैठक हुई हमारा डेलीगेशन की, उसमें खुद मैं भी शामिल था। तो उसमें भी ये बार ये कहेगा पंचायत मंत्री द्वारा, भाई जो समझौता हुआ है उसको हम जल्दी लागू करेंगे, लेकिन सरकार ने आज जो वादा खिलाफी की है आपके सामने है और कोई भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। हम इससे सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। जो समझौता हुआ है उसका पत्र जल्दी से जल्दी लागू करें। वायदा खिलाफी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, तो आगे किस दिशा में संघर्ष अब बढ़ेगा? देखो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के मंत्री कृष्ण बेदी, जो कि एक सामाजिक न्याय मंत्री है, उसका समाज की आज हालत क्या है? वो समाज के साथ खुद मजाक कर रहे हैं। खुद बैठ के हमारे साथ सहमति हुई कृष्ण बेदी और पंचायत मंत्री के साथ, लेकिन आज वो समाज को कितनी पीछे की तरफ धकेल रहा है। खुद फैसला लिया भी जनवरी के साथ ही 2000 जो हमारी 2100 रुपये की जो डिमांड है वो पूरी कराएंगे, लेकिन वो खुद समाज को न्याय दिलाने की बजाय जो जनवरी से हमारे 2100 रुपये लागू होने से वो 7वें महीने से दुआ रहे हैं। हमारे 12,500 रुपये खुद समाज के सामाजिक मंत्री होने के नाते समाज को ना इंसाफ दिला रहा है और पंचायत मंत्री उनके साथ थे और ना ही पंचायत मंत्री का आज तक कोई बयान आया कि गांव के सफाई कर्मचारी की जो मांग मुद्दे हैं, मैं नहीं मानता कि जो हमारी सहमति हुई है वे जो मांग मुद्दे ये सरकार जल्दी से पूरी कर देगी, क्योंकि ये केवल वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। महज 12,500 रुपये का ये पूरा मामला है या इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है जो पूरी नहीं की गई? इसके अलावा हमारी बहुत सी मांगे हैं, जैसे हमारे पक्के के कर्मचारियों की मांग है। कोर्ट ने हमारे ऑर्डर जारी कर, हाईकोर्ट ने कह रखा कि गांव के सफाई कर्मचारी है या कोई भी सफाई कर्मचारी है जिसका 10 साल हो चुके हैं, उस सफाई कर्मचारी को पक्का करे, लेकिन सरकार हर बार बात कह के मुकर जाती है कि 2 महीने में करेंगे, 4 महीने में करेंगे और हमारे से ये केवल मजाक करने का काम करते हैं। अब आगे क्या? आगे ये अगर सरकार को हम नोटिस दे चुके हैं, यदि हमारी मांग मुद्दे आज हम नोटिस दिए, यदि हमारे 2 हफ्ता यदि मांग मुद्दे हमारे नहीं पूरे हुए तो पूरा हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी इकट्ठा होकर हमारे जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी उसके दरवाजे को घेरेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को एक बार फिर सड़कों पर उतरने की मजबूरी सामने खड़ी है। हाँ बिल्कुल, ये जो समझौता हुआ था वो समझौता इन्होंने 30 जून तक पूरा करना था, लेकिन वो उसके ऊपर सरकार बयान तक नहीं सरकार का आया किसी प्रकार का। इसलिए इस रोष में 21 से 23 जुलाई तक लगातार
ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर पर ये प्रदर्शन है। और जल्दी ही हम राज्य कमेटी की मीटिंग करके और मुख्यमंत्री का आवास घेरने की कोशिश करेंगे अगस्त के महीने में। और 10 अगस्त को टोटल सब तरह के जो मजदूर हैं, ये न्यूनतम वेतन के सवाल को लेके, पक्काकरण के सवाल के लेके, CI2 की जितनी भी है, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, निर्माण मजदूर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, मनरेगा, 10 अगस्त को हम जेल भरो की तरफ जाएंगे। 10 अगस्त को पूरे हरियाणा में पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार कर ली गई है, किस तरीके से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ जो तमाम वायदे सरकार की तरफ से किए गए थे वो पूरे किस तरीके से करवाए जाएंगे, ये पूरी रणनीति, पूरा रोड मैप अब तैयार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आवास को घेरने की तैयारी भी अब ये लोग करते नजर आएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।